बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट रेव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं बैरिस्टर हारिस रमज़ान हाजिर हूँ। ये चैनल स्पेसिफिकली बनाया है इसलिए गया है कि फॉर द रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। ये एक काविश है हम कुछ लोगों की जो कि स्पोर्ट्समैन फॉर्मर स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और जो कि अब अपने प्रोफेशंस में भी काम कर रहे हैं, मगर हमारा बहुत पैशन है फॉर स्पोर्ट्स और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अपने स्कूल्स में और अपने कॉलेज लेवल पे स्पोर्ट्स को परस्यू किया और हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये कितनी ज़बरदस्त एक एडिशन, एक वैल्यू एडेड फीचर लाती है। तो हमारे हमारे मुल्क के अंदर भी ओवरऑल एक बहुत बड़ा बहरान आ गया है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये कोशिश और ये काविश इसी कॉन्टेक्स्ट में की गई है और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट और हमारे एक बड़े ही ज़बरदस्त पार्ट इस पूरे सिलसिले के मलिक मोहम्मद इमरान भुट्टा साहब, जो कि हमारे और भी वीडियोस में हमारे साथ ही होते हैं और एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। इनका बैकग्राउंड जो है वो एचएसएन कॉलेज से शुरू होता है, फिर इन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे क्रिकेट को परस्यू किया, फिर ये रीजनल सिलेक्टर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के। मिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आज का टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और उसके आला ओहदेदारान हैं। सवाल ये आ रहा है कि कुछ अरसे से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत एग्जॉर्बिटेंट जो अमाउंट्स पे लोगों को हायर कर रहा है और उनकी उनकी प्रोफेशनल फी जो है, रिम्यूनरेशन जो है, वो आम आम एक स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा आगे है। ये बात तो समझ आती है कि हर प्रोफेशनल का ये हक है कि वो अपनी काबिलियत के हिसाब से बेहतरीन तनख्वाह कमा सके, जिस पे हमें एतराज नहीं होना चाहिए। मगर एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज पे हमें एतराज होता है वो ये है कि क्या उसकी डिलीवरेंस भी हमें देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के वसीम खान सीईओ हैं इस वक्त। उसके उसके अलावा हमारे चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक हैं और ये इनकी इनकी जो रिम्यूनरेशंस है वो आराम से 2 3 4 मिलियन तक चली जाती है, 2.5 से 4 मिलियन के दरमियान है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। सवाल ये है कि और इसी तरह कुछ और भी ओहदेदारान हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड में बहुत पावरफुल पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल बिच्चा साहब ये है कि इतनी हाई अमाउंट्स लेने के साथ साथ इनकी डिलीवरेंस लेवल क्या है, और अब उनको साल डेढ़ तो हो चुका है इन लोगों को, तो आप इस पे प्लीज तबसरा कीजिए। जी मुझे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। पहले तो आपको मुबारक हो, ये चैनल को आपने जो यूट्यूब का लॉन्च किया है ये बहुत अच्छा है। इसमें हम ऐसे व्यूज और सजेशंस इंशाल्लाह लोगों को देंगे जिससे कि लोगों को सच्ची बात पता चले, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बिल्कुल सही सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2.25 साल में कोई ऐसी चीज नहीं की है जिसको आपने मतलब कहा जाए कि ये इस पर्टिकुलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काविश है। ये वही सिलसिला चल रहा है जो पहले से चल रहा था, कोई नई चीज नहीं हुई है। नए ओहदेदारान जरूर आ गए हैं, उनकी तनख्वाहों का आपने जिक्र कर दिया है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। छोटे मुलाजमों को निकाला जा रहा है, अभी कुछ को वापस रीइंस्टेट कर लिया गया है। लेकिन ये ज्यादती है कि आप जब इतने बड़े यू आर पेइंग समबडी सो मच और इतना हाई प्रोफाइल किस्म का आपने उनको जॉब दे दिया है, तो मेरा सवाल ये होता है कि 1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या ऐसा काम किया है जिसके लिए इतनी तनख्वाह किसी को दी जाए। बिल्कुल, अगर कोई डिजर्व करता है, उसका राइट है और वो कर रहा है, उसकी डिलीवरेंस है, उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वसीम खान हो या कोई हो। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या 1.5 साल में किसी ने कोई ऐसी चीज देखी है। देखें, ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ चुकी थी पहले से ही, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। पीएसएल पाकिस्तान में पिछले साल आ गई थी, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ज्यादा ले आए हैं। मगर जो लोकल लेवल पे जो क्रिकेट करनी है, चलानी है, जो बोर्ड की जिम्मेवारी है, वहां पे तो सिर्फ हमें फायरिंग नजर आ रही है और हायरिंग नजर आ रही है। कोई प्रोग्राम नहीं नजर आ रहा, कोई हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। आई मीन अगर इतने ये कॉम्पिटेंट लोग थे और इतनी इनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी, तो इनके पास फिर प्लान भी होने चाहिए थे।
अब आप ये देखें, 2.25 साल से लोकल लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं है। तमाम रीजन्स को इन्होंने डिसमेंटल कर दिया, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को हटा दिया है। वो सही थे, वो गलत थे, उसमें क्या चीजें खामियां थी, वो एक अलहदा बहस है, उसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम हो सकते हैं कि जी वो ये कर रहे। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं था तो फिर उनको यकमुश्त हटाने का क्या मकसद था? आई मीन, इट डजंट मेक सेंस दैट यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू रिमूव द ऑलरेडी प्रोग्राम, जिससे जो कुछ भी है, आपको टेस्ट प्लेयर्स आ रहे थे, मिल रहे थे। तो मैं कासिद हूँ इस बात को समझने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव अ लुक एट इट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1.5 साल में किया क्या है। जहां तक मेरी नाकिस राय है, मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लोगों को निकालने पे और बड़ी ग्रेजुअली कुछ लोगों को रखने पे। और वो क्यों रखे जा रहे हैं, क्या काम उनसे लेना है आपने, क्या आपका एजेंडा है, क्या आपने दिया, ये किसी की समझ में नहीं है अभी तक। और तमाम रीजनल जो प्रेसिडेंट्स थे जिनकी इलेक्शन हुई थी, और कई ऐसे थे जिनका इलेक्शन कुछ देर पहले ही हुआ था, उन सबको आपने हटा दिया है विदाउट गिविंग देम अ चांस टू डू एनीथिंग। तो ये ज्यादती है, और मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इक़्तिदाम है और इसके कोई अच्छे नताइज पेश आएंगे। अच्छा बच्चा साहब, आपने ये तो एक्सप्लेन किया, लेकिन सवाल फिर आके वहां पे होता है कि हमारे निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं है। हमें बहुत आइसोलेटेड कुछ एक्स क्रिकेटर्स नजर आते हैं, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा है कि हर वो क्रिकेटर जिसने किसी किसी भी नासूर के बारे में आवाज उठाई पिछले 3 डेकेड्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 90s ऑनवर्ड्स, जब ये मामलात हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत सिवियरली शुरू हुए थे, खासतौर पे मैच फिक्सिंग एंड मेनी अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। वो उनमें से कई क्रिकेटर्स जो हैं वो आइसोलेटेड प्रोग्राम्स पे इस बात पे गुफ्तगू तो करते हैं, लेकिन आज तक कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं किया कि जिसके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप डेवलप किया जाए और उस फोरम की बेस के ऊपर क्रिकेट बोर्ड पे बड़ा जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया जाए। मुझे जो नजर आता है, आप मुझे फिर थोड़ा सा इसमें इसमें इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा आगे, कि ये क्रिकेट बोर्ड की एक डिवाइड एंड रूल वाली एक बड़ी खौफनाक पॉलिसी है, क्योंकि एक जो स्टेक है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वो एक बहुत हायर लेवल का होता है, और हर शख्स जो होता है वो दिल में ख्वाहिश लेके बैठता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड के किसी ना किसी तरह उससे एसोसिएट हो जाऊं, क्योंकि उससे मेरी लाइफ को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। इसीलिए फिर हर वो बंदा जो कि जेन्युइन और सही बात करता है उसका रास्ता काट दिया जाता है और उसको साइडलाइन किया जाता है, कर दिया जाता है। इसलिए लोग बोलने से भी कतराते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो हैरी, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो बात कोई काम की करता है उसको निकाल दिया जाता है और मनपसंदों को रख लिया जाता है। ये तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है तकरीबन हर शोबे पे है कि somehow you can't stand criticism। और आप ना क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, और अगर आपको पॉजिटिवली भी कोई बात ये बताए कि ये कर रहा है, तो या तो आपको ये कह दिया जाता है कि आपको समझ नहीं है, या वी नो ऑल वाला एक पॉलिसी बना ली जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ नौकरियों लेने के लिए तो पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं और बात करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्लान, अगर उनको आप कहें कि ला के दें, तो प्लान किसी के पास कोई नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। यू नो, मोस्ट ऑफ द एक्स क्रिकेटर्स हैव लेफ्ट पाकिस्तान, प्लेइंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉर अबाउट 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और आज की रियलिटीज का उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो बात वही कर देंगे आके जिनके पुरानी बात है। सो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये बात मैं जरूर मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे से जो हुकूमत आती है, एक वो नया चेयरमैन लगा देती है, वो फिर चेयरमैन के साथ मिलके बाकी लोग भी अपनी मर्जी के लगा लेते हैं। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। देखिए, आप मेरिट पे लगा लें, चाहे वो पिछले, अब ये तो नहीं है कि पुराने बोर्ड में सारे लोग ही खराब थे या पुराने रीजन के सारे प्रेसिडेंट ही खराब थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ लोग थे ऐसे जिनके के ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट आपने सारों को निकाल दिया, सारी क्रिकेट को मुअत्तल कर दिया, सारे निजाम को मुअत्तल कर दिया। ये तो अभी फेस सेविंग हो गई है हैरी, ये कोरोना वायरस की वजह से ना लोग खामोश हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम रीजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर अंपायर्स एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। कुछ उनमें से लोग बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में बोर्ड को उनकी बातों को सुनना चाहिए
और देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यू जस्ट कांट रिजेक्ट एनीबॉडी के जी क्योंकि ये नहीं है तो ये रिजेक्ट करे, उनकी बात को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मुझे साहब, मैं आपकी बात में इसकी ऐड करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स एक अरसा मैंने भी क्रिकेट खेली और देखी है करीब से। जो शख्स एक ग्राउंड में सारा सारा दिन लगा रहा है, सुबह से लेकर रात तक एफर्ट और मेहनत कर रहा है, और अगर वो वाजबी सी भी समझ रखता है, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट और ओपिनियन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इनमें और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में सिर्फ ये फर्क था कि दोज हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, वो दे वर लकी इनफ कि वो ऊपर चले गए और कुछ नहीं जा सके। मगर इन सब का आगाज और इन सब की बुनियाद तो एक ही लेवल से बनी है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो नजर आता है वो ये है कि ये लोग जो है वो सही मानों में कहीं एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं क्रिएट कर पा रहे। अच्छा बच्चा साहब, सवाल अगला ये आता है, डोंट यू थिंक कि ये एडवाइजेबल है कि बोर्ड के आला ओहदेदारान जैसे कि वसीम खान है, इट इज एक्सेलेंट, इट इज क्वाइट कमेंडेबल कि वो पाकिस्तान के टूर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई एफर्ट कर रहे होंगे, जो कि सुनने में आ रहा है कि दे आर ट्राइंग टू हैव a Pakistani tour to England in July or August or something like that. However, the most important element is कि क्या वसीम खान साहब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कभी इन्वॉल्व हुए हैं, या उनको कोई समझ डेवलप करने की कोशिश की है या नहीं। एक बार पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये कि कुछ थोड़ा सा बताइए कि वसीम खान साहब का बैकग्राउंड क्या है, कुछ आप इस बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा ऑडियंस इस पे जानना चाहेंगे। जी बच्चा साहब। देखिए, बात ये है कि आपका बड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम बाहर से एक इम्पोर्टेड आदमी ले आए हैं जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ग्रास रूट लेवल को उसने विजिट नहीं किया, ना उसने देखा है, ना उसने किसी से कंसल्ट किया है, ना किसी से बात की है, ना किसी को बताया है, ना उनसे अपना प्रोग्राम शेयर किया है, ना उनका प्रोग्राम उनसे मांगा है। he has not taken anybody into confidence। वो आके और बैठ गए हैं, 1.5 साल से बैठे हुए हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, और अब सबका पैमाना लबरेज हो रहा है कि अगर किसी को आपने इतनी तनख्वाह देनी है, इतना कुछ करना है, तो भाईजान उसके पास प्लान होना चाहिए, और वो आके उस पे हम लोग सारे गलत थे, मान लिया 1 मिनट के लिए, तो भाई फिर आप अब अपना प्लान देख के उन लोगों को ले आए जिनको आप लाना चाहते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है सवाए इसके कि ये बोर्ड सारा कुछ ऐसे लगता है सारे निजाम को कंट्रोल करना चाह रहा है कि ना हमने नीचे किसी को आने देना है, हम ही खुद कंट्रोल करेंगे, हम ही अंडर 13 के ट्रायल कर लेंगे, यानी कि ये एक अजीब मामला कर रहे हैं कि जो एक रीजन का सेटअप था पूरा, डिस्ट्रिक्ट का सेटअप था पूरा, जो निजाम चलाते थे, जो क्लब क्रिकेट को चलाते थे, जो बाकी सारा सिस्टम चलाते थे, गलत या सही चलाते थे, दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट वो चला रहे थे एक सिस्टम को। आप उनकी जो सिस्टम की खराबियां थी उनको दूर कर लेते। लेकिन हो ये रहा है कि मेरा सवाल और सबका सवाल हमारा ये है, जितने हम लोग क्रिकेट से मुंसलिक और जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ शौक रखते हैं, कि भाई ये आप जिनको तनख्वाह दे रहे हैं उन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किया, उनसे तो मेरे ख्याल में 1.5 साल की तनख्वाह वापस लेनी चाहिए कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपने किया कुछ नहीं है, गरीबों को निकाल रहे हैं यहाँ बोर्ड में से। ये क्या हो रहा है हैरी? देखिए, एक सिंपल सी बात है, आपने आके आपने निकाल दिया, चले आपने ख्याल था कि हम लोग सारे नालायक थे, आपने निकाल दिया, मान लिया, आपने फिर उसका मुतबादिल क्या दिया है? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि बोर्ड ने कब्जा कर रहा है तमाम रीजन्स के हकूक को और डिस्ट्रिक्ट के हकूक को कब्जा करके एक डिक्टेटर की तरीके से चलाना चाह रहे हैं, जमहूरी तरीके से नहीं चलाना चाह रहे सारे निजाम को। अगर एडहॉक ही लगानी है, अगर एडहॉक ही लगानी है तो एडहॉक लगा लें, उस निजाम को कम से कम लाए तो सही। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर इस वक्त बोर्ड का अगर कोई टॉप टियर स्ट्रक्चर को देखें तो मां सवाए चीफ सेलेक्टर के, जो कि सिस्टम की पैदावार है, या एक कोई उनकी कोर कमेटी है जो कि फैसले कर रही है, अदरवाइज टॉप टियर में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेट कर सकता है, नाइदर एहसान मानी नाइदर वसीम खान। और ये वो दो इंतहाई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर पूरा क्रिकेट बोर्ड स्टैंड करता है और चलता है। क्योंकि हम अवाम नास के लिए तो हम ये नहीं समझ सकते, हमें तो यही होगा कि जी वो बड़े आके आराम से कह देंगे जी कि ये इनको हमारी ये एक्सपर्ट्स हैं, ये इस पे व्यू देंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे चेयरमैन और एमडी की बात को कोई टाल भी नहीं सकता। सो इफ दे गिव देयर पीस ऑफ माइंड on any of the issues, so people would have to listen to that.
तो ये बच्चा साहब इसी से आगे अब इसको लेके चलते हैं कि आपने वो बात तो की कि इनकी तनख्वाह वापस लेना, खैर वो बड़ा बड़ा अनजस्टिफाइड होता है क्योंकि हमारे मुल्क में पहले भी ऐसे सर हुआ। आफ्टर ऑल उसको आपने किस चीज की तनख्वाह दी है? काम हाँ, करने की ना, तो नहीं, काम क्या आपका किया है? आपका ये सवाल इस तरह जस्टिफाइड है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होना बहुत जरूरी है। आई आई पर्सनली बिलीव कि आई थिंक इट इज हाई टाइम फॉर ऑल दी एसोसिएशंस कि वो इसको प्रोफेशनल तरीके से परसू करना शुरू करें और क्रिकेट बोर्ड को रादर के एक ऐसा इदारा कि जो डोमिनेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, उसको अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए और उसको एज अ सर्विस प्रोवाइडेड टू द क्रिकेट बनाया जाए। डोंट यू थिंक कि इस तरह होना चाहिए कि उनको अकाउंटेबल किसी फोरम पे होना चाहिए? देखिए, हम तो अब कोशिश कर रहे हैं, एक फोरम के ऊपर हम लोग सारे बैठे हुए हैं, तमाम पुराने डिस्ट्रिक्ट और रीजनल प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर प्लेयर्स, और इसके ऊपर रोजाना के बेस पे कोई ना कोई डिस्कशन होती है और बड़े अच्छे एडवाइस भी आती है और इस्लाहात के बारे में भी किया जाता है। कुछ लोग जज्बाती होकर जरा ज्यादा सख्त बात करते हैं, कुछ लोग बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। कई लोग बड़े तजर्बाकार हैं, उन लोगों में से उन्होंने रीजन चलाए हैं, अच्छी काफी देर चलाए हैं, उनका तजर्बा है। ऐसे लोगों को बोर्ड को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी कुछ लोग कोर्ट्स में मूव कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। देखते हैं कि अब ये अच्छा बच्चा साहब, कोर्ट्स इसका क्या फैसला करते हैं। ये भी देखे ना, ये भी बड़ा अनजस्टिफाइड है कि एक ऑनरेबल, क्योंकि हाई कोर्ट में ही ये लोग जाते हैं और मैं एज एन एडवोकेट एज ए लॉयर मैंने खुद भी केस कुछ हाई कोर्ट किए हैं क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, मगर द पॉइंट रिमेन्स कि इट इज वेरी अनजस्टिफाइबल कि a legal expert in the form of a judge sitting over there वो एडजुडिकेट कर रहे हैं क्रिकेट के निजाम के ऊपर। अब ऑफ कोर्स उनमें से मेजॉरिटी जजेस ऐसे हैं जिन्होंने वाजबी क्रिकेट खेली हुई है, तो वो या फिर वो बहुत ज्यादा शौक रखते हैं इसके ऊपर। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत ही अजीब सा सिस्टम है। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल है कि लोगों के पास कोई और फोरम अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे साहब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर लिटिगेटिंग हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने चाहिए। अच्छा मुझे साहब, वी आर एंडिंग टू हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एक एक सवाल जो मुझे उभर के सामने अभी आता है बहुत जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन जो कि हमारे डिफरेंट रीजनल लेवल्स पे हो रहा है। आप खुद एक रीजनल सिलेक्टर रहे हैं और आपने इस चीज को पूरा समझा है। पॉइंट ये है मेरा समझने वाला कि अच्छा बुच्चा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एक रीजनल सिलेक्टर रहे हैं और आप एक सिस्टम को समझते हैं। डोंट यू थिंक इन जस्ट 2 मिनट्स अगर आप इसको वाइंड अप करें कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि किसी एक दिन आप ट्रायल्स रख दें और यंगस्टर्स को सिलेक्ट कर लें, वो बड़ा अनजस्टिफाइबल है। जैसे कि एक लड़का जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कि रादर के आप क्लबों को या उनकी डिफरेंट जहां जहां वो टीम्स में खेल रहे हैं उनसे बेस्ट प्लेयर्स को इकट्ठा किया जाए एंड देन यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक ट्रायल के दिन में तो कोई प्लेयर कभी को अच्छा खेल सकता है या नहीं खेल सकता। डोंट यू थिंक ये अनजस्टिफाइबल भी है थोड़ा सा? देखिए, उसमें हैरी बात ये है कि ट्रायल का जो प्रोसीजर है ना, वो ये होता है कि आप अपने रीजन्स को कहते हैं कि जो आप लोगों ने टूर्नामेंट कराए हैं उसके जो बेस्ट परफॉर्मर हैं और जो पिछले साल के काइजन ट्रॉफी या ग्रेड 2 के प्लेयर्स हैं उनके नाम भेज दें। उनके नाम भेजे जाते हैं और उनके ट्रायल होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो मसला है ना वो ये नहीं है ट्रायल। मेरे ख्याल में एक अच्छे हाई प्रोफाइल किस्म का टूर्नामेंट होना चाहिए हर रीजन में, जिसमें खुद ब खुद लड़के निकल आने चाहिए बाहर, और हर साल आपको 5-7 लड़के उधर से निकाल लेने चाहिए जिनके ट्रायल की आपको जरूरत ही ना पड़े। आपको पता हो कि ये लड़के अच्छे हैं और नंबर है। लेकिन जब आप ये नहीं करते हैं और तो उसमें फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो पिछले साल के खेले लड़के होते हैं वो कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। सो बेसिक सिलेक्शन जो है ना, वो अगर 40 लड़कों की, जैसे लाहौर रीजन में 2 टीमें थी तो 40 लड़के मुझे सेलेक्ट करने पड़ते थे, तो तकरीबन 30 लड़के अपने आप को खुद सिलेक्ट कर चुके होते थे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर एंड ग्रेड 2 क्रिकेट। 10 लड़कों के ऊपर सिर्फ एक्चुअली ट्रायल होता है, और वो बड़ी ज्यादती होती है कि आप 300 लड़का ग्राउंड में बुला के और ओपन ट्रायल ले लें। कोशिश यही करनी चाहिए कि द नंबर ऑफ बॉयज ऑन ट्रायल शुड बी वेरी लिटिल,
ताकि एक तो सिलेक्टर भी कंसंट्रेट कर सके ऑन दोस पीपल, और उसको पता हो कि मुझे चाहिए क्या, मेरी टीम में 30 लड़के क्या हैं और क्या शॉर्टफॉल है, उनको हमने रखना है। लेकिन ये निज़ाम जो खाली ओपन ट्रायल का है ना, 300 लड़कों का, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, ये तो बिल्कुल फजूल है, एब्सोल्युटली रबिश। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में ज्यादती कोई नहीं हो सकती किसी के साथ भी। तो उससे तो अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो तरीकाकार बिल्कुल ठीक नहीं। इस पे मेरे ख्याल एक सेशन अलहदा डिमांड करता है कि हम ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ग्रास रूट लेवल पे, इसको डिस्कस करें। बुच्चा साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया सेशन का। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।